Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're gonna solve the question related to the topic when cash price and amount of installment for each year are not given. So by annuity method, we will see this question. So let's see the question here. On 1st April 2020, Sarma Limited buys plant on hire purchase system from XYZ Limited for 60,000 and payable by 3 equal installments combining principal and interest. एंड इंटरेस्ट वॉज चार्ज 5% पर एनम। यहाँ पे बताया गया है कि 60,000 रुपीज़ क्या है, पेएबल है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे प्राइस 60,000 दिया गया। तो ये हमें पता करना होगा कि इंस्टॉलमेंट ईच ईयर कितना लगेगा, कितने सालों के लिए है। यहाँ पे हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है। कंबाइनिंग है, प्रिंसिपल भी है उसमें एंड इंटरेस्ट भी है। एंड इंटरेस्ट वॉज चार्ज एट द रेट 5% पर एनम। Calculate the amount of annual installment and show the necessary account for 3 years in the books of Sarma Limited. हमें क्या बनाना है, कैलकुलेट करना होगा एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, हर एक साल का इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, और नेसेसरी अकाउंट हमें बनाना है 3 सालों के लिए शर्मा लिमिटेड, ये जो बायर है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में। शर्मा लिमिटेड चार्जेस डेप्रिसिएशन चार्ज करता है कितना, 10% पर एनम ऑन रिटेन ऑन। यहाँ पे क्या है, रिटेन ऑन वैल्यू मेथड से है। आगे में बताया गया द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ऑफ 1 रुपी फॉर 3 ईयर एट 50% इज कितना, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी जो 1 रुपी का यहाँ पे बताया गया 2.72325, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो क्या क्या है, एक ही यहाँ पे अमाउंट है वो है 60,000 का, जिसके बारे में बोला गया है फॉर 60,000 पेएबल बाय 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पे 60,000 रुपीज़ है बताया गया, पेएबल है कितने के लिए, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के लिए। तो हमें हर एक साल का इंस्टॉलमेंट जानने के लिए क्या करेंगे, 3 सालों का तो बताया गया है, अमाउंट टोटल है, तो इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 60,000 है उसे डिवाइड कर लेंगे कितने से, 3 साल के लिए। तो 3 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि हर एक साल कितना है। तो 20,000 रुपीज़ जो आता है वो इंस्टॉलमेंट का चार्ज हो रहा है, कब, हर एक साल में, हर एक साल में, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे कैश वैल्यू नहीं है। जब तक कैश वैल्यू नहीं है तब तक हम लोग कैसे पता चलेगा कि अनपेड अमाउंट क्या है, कि कितना पेमेंट हमें करना है, कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हर एक साल के लिए। यहाँ पे कितने सालों के लिए करना है, 3 इक्वल, 3 सालों के लिए इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है, प्लस उसके साथ क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट हमें बता दिया गया है, कितना परसेंटेज है, इंटरेस्ट है यहाँ पे 5%। जब कैश प्राइस का हमने पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किया तो उसमें एक फॉर्मूला आया था कि कैश वैल्यू, कैश प्राइस निकालने के लिए क्या होता है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ रस 1 प्लस डाउन पेमेंट, राइट। यहाँ पे तो डाउन पेमेंट नहीं है तो डाउन पेमेंट की बात ही नहीं होगी। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हर एक साल कितना है ये हमें पता चल गया, तो हमारे पास है ये 20,000 रुपीज़ है, ठीक है। हर एक साल हमें लग रहा है 20,000 रुपीज़। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आगे में जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी होगा उसे हम लोग इंटू कर लेते हैं। तो कितना ये इसका अमाउंट बताया गया है एन्यूटी का 2.72325। जब हम लोग 20,000 में इसे इंटू करें तो हमारा कैश वैल्यू का अमाउंट यहाँ पे क्या निकल के आता है, 54,465 रुपीज़। ये था। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि कैश वैल्यू क्या है और इंस्टॉलमेंट कितना है हर एक साल के लिए चार्ज हुआ है। टोटल 60,000 पेएबल है, दैट मीन्स कि हर एक साल 20-20 हज़ार होगा तभी टोटल इंस्टॉलमेंट 60,000 बनता है। तो 3 से डिवाइड करने पे ये पता हो गया हमें कैश वैल्यू। इंस्टॉलमेंट जब पता हो गया तो क्या उसमें इंटू करेंगे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रस 1, तो हमें कैश वैल्यू पता चल जाता है। 54,465 क्या है, हमारा कैश वैल्यू है। अब हमें क्या बनाना होगा, अब हमें फॉर्म करना होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब आराम से यहाँ से हो जाएगा, और डिप्रिसिएशन भी हम लोग चार्ज कर लेंगे। अब कैश प्राइस पता हो गया तो डिप्रिसिएशन भी सॉल्व करना इजी रहेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड है तो जैसे इंक्लूडेड की जो होती है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वही हम लोग करेंगे। 4 कॉलम यहाँ पे फॉर्म होगा, ईयर का, कैश प्राइस का, इंटरेस्ट का और इंस्टॉलमेंट का। पहले साल की बात करें 1 अप्रैल 2020 की, तो कितना कैश प्राइस पता चला है हमें, 54,465। यहाँ पे कोई डाउन पेमेंट की बात ही नहीं है तो डाउन पेमेंट क्या नहीं होगा। अब यही जो अमाउंट है वो क्या है, अनपेड अमाउंट है। टोटल कैश प्राइस ही अनपेड अमाउंट है।
तो अनपेड अमाउंट है तो क्या करेंगे 54,465 से हम लोग 5% उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले पहले साल का, तो हमारा निकल के आता है कितना 2,723 रुपीज़। अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या करेंगे, ये जो 20,000 है इंस्टॉलमेंट हर एक साल तो देना ही देना है, उसके साथ इंटरेस्ट भी रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड है तो क्या करेंगे डिडक्ट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट को डिडक्ट करें, हमारे पास कितना आता है 17,277 रुपीज़। ये किसके लिए है, एसेट के लिए पेमेंट हो जाएगी। दूसरे साल का हमें कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना होगा, कैश प्राइस वाले कॉलम से ये जो अमाउंट है उसे हम लोग यहाँ पे डिडक्ट करते हैं, माइनस कर लेंगे। तो कितना अब अनपेड अमाउंट बचता है, अनपेड अमाउंट बचता है वो है 37,188। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे 5% से हमारा जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे दूसरे साल के लिए, तो कितना निकल के आता है 1,859। यहाँ पे देखें तो क्या है 20,000 इंस्टॉलमेंट के लिए हो जाएगा, इंटरेस्ट इंक्लूड है तो डिडक्ट कर ले तो हमारा एसेट के लिए कितना अमाउंट बचता है 18,141। अब ये जो अमाउंट है वो क्या होगा, हम लोग ये कैश प्राइस से माइनस करेंगे, फिर पता चलेगा कि तीसरे साल में अब कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना है, तो इसे हम लोग डिडक्ट करें 18,141 को, तो कितना आता है 19,047 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट है वो क्या होगा, लास्ट ईयर में जब हम लोग करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट, तो जो इंस्टॉलमेंट मनी होता है उसी से जो अनपेड अमाउंट होता है वो डिडक्ट होता है, इसीलिए 20,000 से यहाँ पे डिडक्ट करेंगे 19,047, तो हमारे पास कितना आता है 953 रुपीज़। अब क्या है इंस्टॉलमेंट के कॉलम में तो सेम चीज़ होगी, 20,000 इंस्टॉलमेंट के लिए पेमेंट होगी, फिर क्या है माइनस करेंगे 953 इंटरेस्ट, तब टोटल कितना बचेगा 19,047 किसके लिए, एसेट के लिए। फिर क्या है थर्ड ईयर में यहाँ पे से तो डिडक्ट हो जाएगा तो निल होगा, क्यों, क्योंकि अब ये जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का वो पे हो जाता है। हायर परचेज में जो खरीदा था किसने, शर्मा लिमिटेड ने, वो अपने कैश प्राइस को पे ऑफ करती है, अब उसे क्या हो जाएगा ओनरशिप उसके पास चली जाएगी। अब लास्ट पेमेंट पे होते ही, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होते ही ओनरशिप जो होती है वो परचेजर के पास चली जाती है। तो चलिए ये तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन करना तो इजी ही रहेगा। यहाँ पे डिप्रिसिएशन को कैसे सॉल्व करना है, रिटर्न ऑन वैल्यू से करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कैश प्राइस तो हमें पता है कि कितना आया है 54,465 रुपीज़। तो अब उसी पे सबसे पहले साल का डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन का कितना परसेंटेज से करने बोला है, @10% से करने बोला है डिप्रिसिएशन चार्ज। तो ठीक है 10% सबसे पहले साल के लिए हम लोग किस पे 54,465 पे कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 5,446। अब इसे डिडक्ट कर दे तो कितना बैलेंस बचता है 49,019 रुपीज़। अब क्या हम लोग रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में करते हैं, जो बैलेंस आता है उस पर फिर से हम लोग दूसरे साल के लिए क्या करते हैं डिप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। तो इस अमाउंट पे क्या करेंगे सेकेंड ईयर के लिए लेस करेंगे डिप्रिसिएशन, कितना 49,019 रुपीज़ पे 10% से तो कितना आता है हमारा दूसरे साल का जो डिप्रिसिएशन आता है वो है 4,902 रुपीज़। फिर क्या है, अब ये जो बैलेंस आया ना कितना 44,117 रुपीज़, उस पर हम लोग फिर से क्या करेंगे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तीसरे साल के लिए कितना 10% से कितना कैलकुलेट हो क्या आता है 4,412 रुपीज़। 44,117 से हम लोग डिडक्ट करें तो हमारा बैलेंस कितना बचता है 39,705 रुपीज़। ये जो बैलेंस बचता है ये किसका है, डिप्रिसिएशन का। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन में बोला था कि नेसेसरी क्या करना है, नेसेसरी अकाउंट्स फॉर द 3 years इन द बुक्स ऑफ शर्मा लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें शो करना है। तो चलिए वो करते हैं। तो लेजर अकाउंट सब बनाना है परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो सबसे पहला किसका लेजर बनेगा, एसेट का बनेगा। यहाँ पे एसेट क्या है, प्लांट है, तो प्लांट अकाउंट सबसे पहले हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। हम लोग 2 बेसिस पे फॉर्म करते हैं, एक बेसिस तो हमारा क्रेडिट परचेज मैथड रहता है, एक क्या होता है एसेट अक्रूवल मैथड। ठीक है, तो एसेट अक्रूवल मैथड होता है, तो हम लोग इस मेथड से इसे सॉल्व करते हैं, वो है क्या क्रेडिट परचेज मेथड से। यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये फॉर्म होता है। सबसे पहली जो बात आती है वो क्या होती है, सबसे पहले साल में क्या होता है, सबसे पहले साल में जो होता है वो है परचेजेस का। तो हम लोग क्या कहते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। तो एसेट अकाउंट क्या होता है, डेबिट ही होगा, तो उसे क्या हम लोग करेंगे डेबिट ही करेंगे। उसका रेफरेंस किसे बनाते हैं, उसका रेफरेंस हम लोग बनाते हैं
हायर वेंडर को। ये होता था क्रेडिट परचेज मेथड में। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसे सॉल्व करते हैं किससे, एसेट एक्रूवल से। क्रेडिट परचेज नहीं, एसेट एक्रूवल से, ये एसेट एक्रूवल मेथड से ये सॉल्व है। तो सबसे पहला क्या होता था, सबसे पहले जो होता वो डाउन पेमेंट के लिए होता है। यहाँ पे तो डाउन पेमेंट नहीं है, तो क्या क्या की एंट्री आ जाएगी, जो एंट्री आ जाएगी वो ड्यू की एंट्री आएगी। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो एसेट अकाउंट क्या है, डेबिट है, डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसे लेगा, क्रेडिट को, क्रेडिट में क्या आता है, हायर वेंडर है, इसीलिए क्या हो जाएगा 2x वेंडर, यहाँ पे 2XYZ लिमिटेड है, इसीलिए यहाँ पे अमाउंट कितना आया। एसेट के लिए हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है वो है, एसेट के लिए जो कैलकुलेट किया है वो 17,227 है। एसेट एक्रूवल में सबसे पहला एंट्री तो डाउन पेमेंट का होता है, तो डाउन पेमेंट तो यहाँ पे है नहीं, तो दूसरा जो एंट्री होगा वो क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट, ड्यू की एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। इसी तरीके से हम लोग लेजर में कैसे पोस्टिंग किए वो, तो एसेट अकाउंट डेबिट में एसेट पहले साल में कितना अमाउंट बता रहा है, 17,277 रुपीज। उसके बाद इंटरेस्ट कितना पहले साल के लिए, तो 2723। फिर क्या होगा, हायर वेंडर को इसे टोटल करके लिखे तो हमारा कितना बनता है, 20,000 रुपीज, राइट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट है, तो डेबिट ही होगा। डिफरेंस किसको बनाएगा, टू हायर वेंडर्स को, हायर वेंडर के अकाउंट को। डेबिट कितने से हुआ है, 17,277, क्योंकि यहाँ पे एसेट का अमाउंट हमने कितना यहाँ पे पहले साल के लिए है 17,277, तो यही एसेट एक्रूवल मेथड में होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या एंट्री आई है, 2XYZ लिमिटेड, कितना से, 17,277 से। अब बात होती है प्लांट अकाउंट की, कहाँ पे, तो प्लांट अकाउंट जो एसेट अकाउंट है यहाँ पे तो हो जाएगा क्या, दूसरी एंट्री होगी वो पेमेंट के लिए हो जाएगी। दूसरी एंट्री होगी वो किसके लिए हो जाएगी, पेमेंट के लिए हो जाएगी। तो पेमेंट के लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर्स वेंडर अकाउंट। यहाँ पे कितना से हो जाएगा, यहाँ पे पेमेंट होगा वो होगा 2723, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट के लिए बात आएगी। फिर उसके बाद क्या पेमेंट का होता है, तो पेमेंट हो जाएगा इंस्टॉलमेंट प्लस के साथ। फिर आएगा किसका, डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन में क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास, 5,446। इसीलिए ये जो अमाउंट आता है उसे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्रेडिट साइड ऑफ प्लांट अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद अब क्या है, देखिए हमारा डेबिट साइड क्या है, ज़्यादा है, क्रेडिट है कम है, कितने से कम है, 11,831 से है। टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 17,277 रुपीज़। उसके बाद क्या है, ये जो CD है उसे हमें दूसरे साल के लिए ब्रॉड डाउन करना होगा, तो टू बैलेंस BD हो जाएगा कितना, 11,831 रुपीज़, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरे साल में भी एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर होगा। दूसरे साल में हमने इंटरेस्ट में कितना अमाउंट है, दूसरे साल में इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे 1859 है, तो एसेट के लिए कितना है 18,141, इसलिए ये अमाउंट को हम लोग डेबिट साइड करके लिखेंगे कितना, 2XYZ लिमिटेड कितना है 18,141। फिर क्या होगी, पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। पेमेंट की एंट्री क्या होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट होगा। इंटरेस्ट में भी जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होता है, प्लस होके वो सीधे कहाँ चला जाएगा, बैंक अकाउंट से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद एंट्री क्या आती है, डिप्रिसिएशन चार्ज करके, तो वहीं पे प्लांट अकाउंट की बात होती है, एसेट अकाउंट की बात होगी, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, प्लांट अकाउंट होगा। कितना है दूसरे साल के लिए डिप्रिसिएशन, हमने जो कैलकुलेट किया है वो है 4,902। ये जो अमाउंट है वो एसेट एक्रूवल मेथड जब हम लोग फॉलो करते हैं तो वो कहाँ, क्रेडिट साइड में आता है। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे हम देखें तो हमारा डेबिट कितना है, ज़्यादा है, कितना है यहाँ पे 29,972, यहाँ पे 4,902 है, तो बाय बैलेंस CD करना होगा कितना, 25,070, इतने अमाउंट से क्या है, कम है। फिर ये जो अमाउंट है वो क्या होगा, ट्रांसफर कर लेंगे हम इसे कहाँ पे, तीसरे साल के लिए, तीसरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो सबसे पहले आ जाएगा टू बैलेंस BD,
फिर क्या है, फिर से एसेट के लिए है क्या, एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट होगा। एसेट अकाउंट में डेबिट में कितना अमाउंट आएगा, जो तीसरे साल के लिए जो एसेट का अमाउंट है वो कितना है, 19,047 है, इसलिए यहाँ पे आया है डेबिट साइड में टू XYZ लिमिटेड से। फिर क्या है, दूसरी एंट्री पेमेंट की होती है, तीसरी साल में भी तीसरा एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा तीसरे साल के लिए, कितना डेप्रिसिएशन है, तो हम लोग यहाँ पे देखे तो है 4,412, इसीलिए यहाँ पे 4,412 बाय बैलेंस CD करेंगे, कितने अमाउंट से कम है, 39,705 से कम है। टोटल यहाँ पे अमाउंट हो जाता है कितना, 44,117, 44,117, ये क्या होता है हमारा इक्वल होता है। यहाँ पे कोई बैलेंस CD या BD की अब जरूरत नहीं है, 3 साल के लिए प्रिपेयर करना था, अब ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में, परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग दूसरा जो मेन एंट्री होता है वो होता है हायर वेंडर का। हायर वेंडर का भी अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे वेंडर कौन है, XYZ लिमिटेड वेंडर है, ठीक है। तो XYZ जब यहाँ पे XYZ यहाँ पे क्या है, हायर वेंडर है, यहाँ पे हम लोग उसका लेजर अकाउंट फॉर्म करें। हमारा डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड में डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड में जो जो क्या होता है विंडो ड्रेसिंग करना है वो तो हमें इक्वल करना है। सबसे पहले यहाँ पे अब एंट्री आएगा जहाँ जहाँ हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे वेंडर की बात होती है। तो सबसे पहले तो डाउन पेमेंट का होता था, डाउन पेमेंट नहीं है। दूसरी एंट्री क्या होगी, फिर ड्यू की एंट्री होगी, उसमें क्या होता था, एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, ये वाला अकाउंट हम लोग फॉलो करते थे। यहाँ पे हम लोग जैसे फॉलो करते थे वो क्या है, ये एंट्री आती थी एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। यहाँ पे क्या है, हायर वेंडर का अकाउंट क्रेडिट है तो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसे बनाएगा, डेबिट वाले को। डेबिट में क्या है, एसेट अकाउंट है और इंटरेस्ट अकाउंट है। पहले साल के लिए एसेट अकाउंट में कितना है अमाउंट, वो है 17,277 और इंटरेस्ट में कितना है 2,723। फिर जो दूसरी एंट्री होती थी किसके लिए हो जाएगी, दूसरी एंट्री हो जाएगी जिसमें कि इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों प्लस होगा। तो इंटरेस्ट या ये से नहीं हम लोग लिखेंगे, सीधे बैंक में होता है। बैंक से क्या होता है, उसे पे कर देते हैं बैंक या तो कैश से। चलिए यहाँ पे हम लोग बैंक चूज कर ले, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा किससे, टू हायर वेंडर अकाउंट से। कितना अमाउंट टोटल, इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट है इसीलिए 20,000 का पेमेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हायर वेंडर क्या है, हायर वेंडर यहाँ पे हायर वेंडर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट से उसे क्या पेमेंट हो जाएगा, कितने का 20,000 का। हायर वेंडर अकाउंट जब डेबिट होते हैं तो डेबिट ही होगा, उसका रेफरेंस हम लोग क्या किसे बना लेते हैं, क्रेडिट साइड को। फिर दूसरे साल में भी सेम वही एंट्री आएगी, क्या, एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, कितने अमाउंट से, तो बाय प्लांट अकाउंट में क्या आ जाएगा, एसेट का जो अमाउंट है 18,141, इंटरेस्ट का अमाउंट दूसरे साल के लिए कितना है 1,859। डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, किस लिए कि हायर वेंडर अकाउंट को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा 20,000 रुपीज़। दूसरे साल का भी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का पैसा उसे मिल गया। फिर तीसरे साल में क्या आएगा, बाय प्लांट अकाउंट, तो बाय एसेट अकाउंट डेबिट होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे। फिर क्या हायर वेंडर का अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट होगा। तो यहाँ पे प्लांट का कितना है 19,047, इंटरेस्ट का कितना है 953, तीसरे साल का इंटरेस्ट है। फिर तीसरे साल में भी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है, इसलिए टू बैंक अकाउंट है यहाँ पे कितना 20,000 रुपीज़। यहाँ पे इक्वल अमाउंट है, ये साइड भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, BD और CD की ज़रूरत नहीं है। फिर फर्दर यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक इंटरेस्ट का छोटा सा अकाउंट बनेगा, वो बिल्कुल ईजी रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब एसेट एक्रूअल मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे लेजर अकाउंट तो कैसे होगा। फर्दर आगे के क्वेश्चन में भी हम इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे कुछ कैश प्राइस गिवन ना हो, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं हो, या आगे बायबैक मेथड से कैसे होता है, एन्युटी मेथड से फिर कैसे होगा। सो चैनल पे आप लोग बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।